students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 6 regarding amazing animals. Okay, so in this chapter we are going to discuss regarding the adaptations of animals for different life process, like for breathing, feeding, movement. Okay, so these are the concepts which we are going to discuss today in this chapter. Let's start it. This world is full of amazing animals. Animals are found almost everywhere in desert, polar regions, ocean, air and mountains. Animals choose place to live according to their body structure. They have special body parts that help them to live in that places, and the special features which animals develop in order to survive in their habitat are called adaptations. So students, हमारा world क्या है? Amazing creatures, amazing animals से filled up है. Okay, animals almost everywhere present है, whether it is desert, polar regions, ocean, air, mountains, almost they are present everywhere on our earth. Animals क्या करते हैं? अपने surviving conditions के according एक place को choose करते हैं, and उस natural place को जहाँ पे animal survive करता है, उस प्लेस को उसका हैबिटेट कहा जाता है. ओके, इनके पास वो स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करने के लिए. एंड यही स्पेशल फीचर्स जो एक एनिमल के अंदर डेवलप होते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट, दोज स्पेशल फीचर्स आर नोन एज अडैप्टेशंस ऑफ दैट एनिमल. So first of all, we have to discuss about adaptations for breathing. यानी कि animals के अंदर, different animals के अंदर breathing purpose के लिए क्या-क्या different adaptations हैं that we have to discuss now. So animals need to breathe to get oxygen. Animals को क्या? Because animals are living beings and सभी living beings को oxygen required है to breathe. Okay, so oxygen burns the food within their bodies. अब oxygen का role क्या होता है students? Oxygen जब हमारी body के अंदर enter करती है तो जो food हमने खाया था उसको burn किया जाता है और उसमें से energy produce होती है. Okay, so oxygen क्या करता है? Food को burn करेगा within their bodies and releases energy for the various activities. Animals get their supply of oxygen. अब animals को ये जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है वो अपने सराउंडिंग से मिलती है. लैंड एनिमल्स एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे ब्रीथ करते हैं. एंड फिशेस एंड जितने भी बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. वेरी स्मॉल एनिमल्स, जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उन्हें कोई भी स्पेशल अडेप्टेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में एंटर करती है थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी उनकी बॉडी से बाहर आती है इन द सेम मैनर. दिस इज सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जिनमें कि ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना उनकी बॉडी सरफेस से ही होता है. ओके, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस. नाउ लार्ज एनिमल्स, अब जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं दे कैन नॉट रिलाई ऑन दिस सिस्टम. ओके, ये जो बड़े एनिमल्स हैं वो इस सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी मच बिगर इन साइज टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑक्सीजन. इसीलिए सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए लार्ज एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स. ओके, फिश के पास क्या होता है? फिशेस के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको गिल्स कहा जाता है एंड गिल्स के थ्रू ही फिश क्या करती है? ब्रीथ करती है इन द वाटर. इसी तरीके से प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर, टेडपोल्स, दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स ओनली. गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स. गिल्स कैसे? कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिचली सप्लाइड होता है विद द ब्लड वेसल. व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, जैसे ही वाटर इन गिल्स के थ्रू फ्लो करता है एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं इनटू द ब्लड. ओके, नाउ गिल्स डू नॉट वर्क ऑन लैंड. लेकिन गिल्स ऐसे ऑर्गन है जो लैंड सरफेस पे वर्क नहीं करते हैं बिकॉज देयर फ्लैप्स कोलैप्स एंड स्टिक टुगेदर. बिकॉज इनके जो फ्लैप्स हैं आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फंक्शन. इसीलिए लैंड एनिमल्स के पास टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज ट्रैकियल सिस्टम एंड लंग्स. सी, ट्रैकियल सिस्टम आर फाउंड इन इंसेक्ट्स. ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में होता है लाइक कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स. ओके, इन इंसेक्ट्स की बॉडी में स्मॉल एयर होल्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी. इनकी बॉडी के साइड वाले पोर्शन में छोटे छोटे से एयर होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स कहा जाता है. हर एक स्पाइरेकल के अंदर क्या होता है? एक स्लेंडर ट्यूब होती है विच इज कॉल्ड ट्रैकिया. एंड ये ट्रैकिया इनके बॉडी में डीपली पेनिट्रेट करके क्या ऑक्सीजन को डिलीवर करती है टू देयर बॉडी टिश्यूज. ओके, in the same manner the tissues give out carbon dioxide into the trachea which is released into the environment through the spiracles. and इसी तरीके से टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रैकिया में ही गिव आउट करते हैं, जिसके थ्रू उसके बाद ये इंसेक्ट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्पाइरेकल्स के थ्रू एनवायरनमेंट में. लंग्स, व्हाट आर लंग्स? दे आर होलो कैविटीज. लंग्स भी क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, होलो कैविटीज है जिनका एक लार्ज सरफेस एरिया होता है. ऑल एम्फीबियंस, जितने भी एम्फीबियंस है, लिजर्ड, बर्ड्स, मैमल्स, दे ऑल ब्रीथ थ्रू लंग्स.
लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, लंग्स भी हमारे ब्लड वेसल्स के साथ रिचली सप्लाइड होते हैं। इनहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर वो एब्जॉर्ब करी जाती है बाय द ब्लड, एंड थ्रू द ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को फिर कैरी किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्न इज रिलीज इनटू द ब्लड, उसके बाद इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है ब्लड में, जो अगेन लंग्स के थ्रू लंग्स में एंटर करेगा, एंड देन वी विल एक्सहेल आउट थ्रू आवर नोज। A frog breathe through its lung. See, frog is a amphibian. Frog एक amphibian है, that means what कि ये land and water दोनों पे ही survive कर सकता है। So दोनों की surface पे survive करने के लिए it have two different system for breathing purpose. Number one, a frog breathe through its lungs. ठीक है, जब land area पे होता है frog अपने lungs के through breathe करता है and partly through its skin. However, tadpole is a young frog. Okay, it has gills. इसके पास gills होते हैं जो इसे under the water breathe करने में help होता है। जैसे जैसे tadpole grow करता है एक adult frog में develop होता है, gills disappear हो जाते हैं and lungs के through replace हो जाते हैं। Earthworm are some other tiny creatures. इसके अलावा earthworms हैं और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जिनके पास स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके चलो, so these were the adaptations for the breathing purpose, and now next we have to discuss about the adaptations for feeding purpose. Okay, यानी कि different animals have different eating habits. Now what are those habits which we have to discuss over here? So we know that animals need food to live. As we all know, animals living beings है, यानी कि उन्हें breathing के साथ साथ क्या उनको food की भी requirement है for their survival. And different animals have different feeding habits, as I told you just. Okay, they do not buy food, लेकिन animals क्या food purchase नहीं करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स से दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। सम एनिमल ईट प्लांट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी कि मीट को खाते हैं। सो इसी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड द नंबर वन विच वी हैव इज हर्बीवोर्स। व्हाट आर हर्बीवोर्स? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। बेसिकली वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम क्या हर्बीवोरस एनिमल्स और सिंपली हर्बीवोर्स कहते हैं। सी द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल और हर्बीवोर्स। ओके, सो हर्बीवोर्स एनिमल्स के पास शार्प इंसीजर्स होते हैं ग्रास को कट और बाइट करने के लिए, एंड काफी ब्रॉड मोलर्स होते हैं at the back of their mouth, okay, to grind and chew the food. Cow, sheep, elephant, goat, horse, these are some of the. Then next we have carnivores. Carnivores are the animals that live on the flesh of other animals. दूसरे animals के flesh पे जो survive करते हैं, meat पे जो survive करते हैं, उन्हें carnivorous animals और simply carnivores कहा जाता है। Example: lion, tiger, fox, wolf, cat, etc. These all are carnivores. They have sharp canines. Carnivores के पास क्या कुछ sharp canines होते हैं so that ये flesh को tear कर सकें, and strong molars होते हैं bone को chew करने के लिए। ईगल, वल्चर, काइट ये भी कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं, इनके पास भी शार्प हुक्ड बीक्स होते हैं बिकॉज बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बेसिकली। ओके, वो खाना भी अपने बीक्स के थ्रू ही खाती हैं। तो जो ईगल, वल्चर एंड काइट हैं ये कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं, यानी कि ये फ्लैश खाती हैं और इस अकॉर्डिंग इनकी जो बीक है वो काफ़ी शार्प एंड हुक्ड होती है सो दैट ये ईजिली फ्लैश को होल्ड करके टीयर कर सके। राइट, चलो, they have given you the picture. This is lion, tiger, wolf and the vulture, a type of carnivorous. Omnivores, that animals which feed on both plants and animals. अब वो animals जो कि plant and animal दोनों ही products पर dependent है, यानी कि plants भी खा सकते हैं, दूसरे animals के flesh को भी खा सकते हैं। उन animals को omnivorous animals या simply omnivores कहा जाता है। इनके पास well developed incisors and molars होते हैं जो इन्हें help करते हैं to eat hard as well as soft food. Crow, bear, dog, man, ape, cockroach, etc. These are the examples of omnivores. Next we have rodents. Rodents क्या होते हैं? Rodents like rabbit. Example, they have given you rabbits, mice, squirrels. Okay, इनके पास काफ़ी small and sharp front teeth होते हैं जिसके थ्रू ये seeds and fruits को gnaw करते हैं। Gnaw means what? Repeatedly किसी भी चीज़ को bite करना। Okay, that process is known as gnawing. And क्योंकि ये animals क्या करते हैं seeds and fruits को gnaw करते हैं, इसलिए इनके इस food habit को या eating habit को gnawing कहा जाता है, and इन animals को rodents कहा जाता है। Example: rabbit, mouse and squirrel. We have adaptations for movement. So animals move from one place to another, and this is called locomotion. Different animals have different types of adaptations for movement. So students, animals क्या एक place से दूसरे place में move भी कर सकते हैं, okay, with the help of their body parts, and इस movement of animals को क्या locomotion कहा जाता है। Different animals के पास different types of adaptations रहती हैं for the movement purpose. Okay, now what are those adaptations? Number one, इन लैंड एनिमल्स, सबसे पहले लैंड एनिमल्स यानी कि जो लैंड सरफेस पे सर्वाइव करते हैं उनके पास कैसे अडेप्टेशंस है फॉर द मूवमेंट। सी
मैमल्स आर 4-footed एनिमल्स। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो 4-footed होते हैं? इनके पास 4 वेल डेवलप्ड लेग्स होते हैं। इनके लेग्स और लिम्स सूटेड होते हैं फॉर द वेरियस मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। Such as animals like cow, goat, sheep, donkeys, they have stout, long limbs. इनके जो limbs होते हैं, okay, काफी long और stout shaped होते हैं. They walk on their knees. ये अपने knees पे walk करते हैं. Elephants के पास spiral-like legs होते हैं. ये अपने toes की tip पे walk करते हैं. Camels can walk on sand also. Camels आपके sand area पे भी walk करते हैं, because इनके पास long, stout legs होते हैं, जिनमें नीचे इनके foot वाले portion में क्या skin जैसे cushion-like pads होते हैं to walk on sand. Horses gallop करते हैं fastly on their toes. Tiger, cheetah, lion, wolves, they can pounce, leap and run. They move on the tips of their toes. ये भी अपने toes की tips पे move करते हैं. Giraffe and deer have long slender legs, right? They walk on their toes. ये भी अपने toes पे walk करते हैं, जिन्हें hooves कहा जाता है. Hares and rabbits, इनके पास short forelimbs होते हैं and long strong hindlimbs होते हैं. ये भी अपने toes पे walk करते हैं and इनके movement को hopping कहा जाता है. Alright, चलो. Now, then next we have adaptations in aquatic animals. Aquatic animals कौन सा animals होता है जो water में survive करते हैं. So, aquatic animals के पास movement purpose यानी कि locomotion के लिए कैसे adaptations है? First of all, paramecium. Paramecium moves in water. Paramecium एक bacteria होता है, basically ये microorganism होता है, ठीक है, जो कि वाटर में मूव करता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सीलिया कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द फिशेस, ज़्यादा फिशेस के पास फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट. ओके, दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स. इनके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों ही फिन्स होते हैं. द 2 पेयर्स ऑफ पेयर्ड फिन्स, जो 2 पेयर इनके पेयर्ड फिन्स के होते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ मूव करने में. एंड जो अनपेयर्ड फिन्स है वो हेल्प करते हैं इनके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में. एंड जो टेल फिन है वो यूज किया जाता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. वाइल टर्टल्स में द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर लाइक पैडल्स. इनके जो फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स है ये पैडल्स की तरह होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं कि वाटर को पुश करें एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड. Then four limbs of penguin. Penguin के जो four limbs हैं वो modified होते हैं into flippers जो इन्हें swim करने में helpful होते हैं. ये अपने short hind limbs का use करता है to walk on land surface. Then next we have frogs. Frogs अपने webbed feet का use करते हैं to swim in water and इनके long hind limbs का use करते हैं to help them hop on the land surface. Then ducks and swan. Ducks and swan have webbed feet. इनके feet की shape webbed structure होती है और इनके पास wading limbs होते हैं जो इन्हें पानी के अंदर swim and wade करने में helpful होते हैं. Okay? Then adaptations in insects. अब insects में कैसे adaptations हैं? Insects often have 3 pairs of legs each. Insects के पास 3 pairs of legs होते हैं each. Okay, many of them, काफ़ी सारे insects इनके पास 1 or 2 pair of wings भी होते हैं. Okay, legs के साथ साथ विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द बर्ड्स. लेकिन जो इंसेक्ट्स के विंग्स हैं वो बर्ड्स के विंग्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं बिकॉज ये स्केल्स के बने होते हैं इंस्टेड ऑफ फेदर्स. ओके, यानी कि जो बर्ड्स के विंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फेदर्स एंड इंसेक्ट्स के विंग्स आर मेड अप ऑफ स्केल्स. ग्रासहॉपर यूजेस इट्स हिंड पेयर. दिस इज ग्रासहॉपर, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ग्रासहॉपर अपने हिंड पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स का यूज करता है हॉपिंग पर्पज के लिए. उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, दे ऑल हैव विंग्स टू फ्लाई. अर्थवॉर्म पोजेस करता है नो लोकोमोटरी ऑर्गन. इसके पास कोई भी लोकोमोशन के लिए ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है. ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करता है अपने सेगमेंट्स को टू मूव फॉरवर्ड. और अडैप्टेशंस इन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में क्या क्या अडैप्टेशंस होती हैं फॉर द लोकोमोशन? सी लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइज, ये सभी रेप्टाइल्स हैं. इनके पास एक ड्राई स्केली स्किन होती है एंड सॉफ्ट शेल्ड एग्स को ले करते हैं ऑन द लैंड. दो दे हैव लिम्स दे क्रॉल. इनके पास लिम्स होते हैं स्टिल क्या करते हैं क्रॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड सरफेस. ओके, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स होते हैं. इनके पास लेग्स नहीं होते हैं. इनके पास स्केल्स और प्लेट होते हैं इनकी बॉडी के अंडर साइड एंड दीज प्लेट्स आर अटैच्ड टू देयर रिब्स. एंड ये जो प्लेट्स हैं इनके रिब्स के साथ अटैच होते हैं. व्हेन स्नेक मूव, जब स्नेक मूव करते हैं ये प्लेट एक्ट करती हैं फीट की तरह एंड जिनके रिब्स हैं वो एक्ट करते हैं लेग्स की तरह. राइट, Beside plates they have strong muscles. Plates के साथ साथ इनके पास जो muscles है वो काफ़ी strong होती है and एक flexible backbone इनके पास होती है which help them to move forward. Okay? The next we have adaptation in birds. Birds में movement के लिए क्या क्या adaptations होती हैं? Let's discuss about it. See, birds have wings to fly and legs to walk. Birds के पास fly करने के लिए wings होते हैं and move करने के लिए या walk करने के लिए legs होते हैं.
देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू बेस, इनके जो फोर लिम्स हैं यानी कि जो आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हैं. दे आर एबल टू फ्लाई इजिली, ये एयर में इजिली फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज उनकी बॉडीज काफी लाइट वेट होती हैं. अब बर्ड्स बोन्स आर हॉलो. एक्चुअल में होता क्या है कि बर्ड की जो बोन्स है हॉलो है, अंदर से खोखली है, उनमें एयर स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से बर्ड की बॉडी बहुत लाइट वेटेड होती है एंड दे आर इजिली एबल टू फ्लाई इन द एयर. ठीक है. A bird's bones are hollow which makes it light. Its wings are made strong by muscles. इनके जो wings हैं वो क्या strong होते हैं muscles के थ्रू जो इन्हें help करते हैं to flap the wings. Okay? फिर wings पे जो feathers present है and tails पे जो feathers present होते हैं they also help in flying. ये भी birds को fly करने में help करते हैं. The tail feathers, tail पे जो feathers हैं वो help करते हैं इनकी direction को change करने में while flying. emu, kiwi, ostrich ये सभी flightlet birds हैं जिनके जो wings हैं वो काफी weak होते हैं. ओके. नेक्स्ट, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स. अब एनिमल्स में माइग्रेशन क्या है? सम एनिमल्स मूव टू ग्रेट डिस्टेंसेस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर. सो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस मूव करते हैं ईयर के कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में. यानी जो मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज व्हाट इज नोन एज माइग्रेशन. ओके. सो एनिमल्स माइग्रेट करते क्यों है? टू एस्केप हार्श वेदर कंडीशन. हार्श वेदर कंडीशंस को से बचने के लिए. ओके. टू सर्च फॉर फूड, फूड की सर्च में या फिर अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक रीच करने के लिए दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ बर्ड्स हैं लाइक स्टॉक, सिबेरियन क्रेन, मलाड डक. ओके. दे माइग्रेट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे विजिट इंडिया एवरी विंटर. अदर कंट्रीज से माइग्रेट करके ये हर विंटर सीजन में ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या इंडिया आती हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड एंड दे आफ्टर दैट सीजन इज ओवर दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट. माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स. ज़्यादातर माइग्रेशन बर्ड्स में कॉमन है. आर्कटिक टर्न नियर बाई 35,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके का आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल में ट्वाइस अ ईयर माइग्रेट करती है. ओके. यूरोपियन स्टॉक ट्रैवल्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर सीजन में जो यूरोप स्टॉक है वो यूरोप टू अफ्रीका का ट्रैवल करती है टू एस्केप फ्रॉम द वेदर कंडीशंस. देन व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब स्प्रिंग सीजन वापस आता है यूरोप जो है यूरोपियन स्टॉक वो वापस यूरोप चली जाती है टू द सेम नेस्ट. सिबेरियन क्रेन आपका वेस्टर्न सिबेरिया में रेस्ट करती हैं एंड इंडिया माइग्रेट करती हैं. इनका माइग्रेशन रूट जो होता है वो अराउंड 6,450 किलोमीटर का होता है. इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री माइग्रेटिंग एनिमल्स डिसाइड वेयर टू गो एंड हाउ एंड इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई. ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे ये जो माइग्रेटिंग एनिमल्स है डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है. अदर एनिमल्स माइग्रेट टू, कुछ और भी एनिमल्स है जो माइग्रेट करते हैं. कुछ फ्यू मैमल्स है लाइक सम बैट, वेल्स जो कि फूड के सर्च में माइग्रेट करती है ईच विंटर सीजन. मैनी फिशेज एंड इसके अलावा बहुत सारी फिशेज हैं जो माइग्रेट करती हैं. दे में स्विम और मूव इनटू डीपर एंड वार्मर वाटर. ये क्या स्विम या मूव करते हैं काफ़ी डीप एंड वार्मर वाटर में. ईल स्पेंड इट्स लाइफ इन फ्रेश वाटर. ईल, दिस यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज ईल जो कि अपना मोस्टली लाइफ टाइम फ्रेश वाटर में स्पेंड करती है टिल एडल्टहुड. ओके. एंड उसके बाद वो सारगासो सी जो कि अपन नॉर्थ अटलांटिक में है वहाँ माइग्रेट कर जाती है टू ब्रीड. देन सैल्मन, दिस इज सैल्मन, ये भी एक फिश है जो कि दैट डज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ईल, जो ईल का बिल्कुल ऑपोजिट करती है. यानी कि ये सी में रहती है जब तक ये अपने एडल्टहुड पे नहीं आ जाती और उसके बाद ये रिवर में चली जाती है टू ले इट्स एग्स. फिर जो यंग सैल्मन्स हैं जो एग्स में से हैच आउट होते हैं ये वापस सी में चले जाते हैं और उसके बाद ये फिर अगेन रिवर में जाते हैं अबाउट 2 years के बाद अपने एग्स को. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट adaptations which are there in animals for their adjustment in their feeding habits or their breathing or their locomotion. Okay, so the chapter is completed. That's all for today. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.